फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए कि अगर हम में से किसी के पास पैसे नहीं हैं, फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज करनी है, तो हम कैसे चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे? एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाएगी और इस समस्या को हम लोग क्या कहेंगे? और पहले के ज़माने में लोग विदाउट द यूज़ ऑफ मनी कई सारी चीज़ें एक्सचेंज करते थे। तो उस टाइम क्या समस्या आती थी सामने, उस समस्या को हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। और पहले के ज़माने में जो कॉइन्स चलते थे और आज के टाइम पर जो हमारे पास पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोहन सी सारंगदेव। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सोशल विजडम JBN। आज का हमारा वीडियो क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का जो थर्ड चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट, उसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था उसके अंदर, और इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने उसमें इंक्लूड किया था। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो आज हमारे पास टॉपिक होंगे, फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड नंबर 2 पर अपन पढ़ेंगे आज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इस फर्स्ट टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं आज कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम कैसे चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे। पहले के ज़माने में लोग विदाउट द यूज़ ऑफ मनी चीज़ों को एक्सचेंज करते थे और उस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते थे। मीन्स ये हुआ कि अगर किसी को कोई चीज़ परचेज करनी है तो इसके बदले में उसके पास देने के लिए पैसे नहीं होते थे। उसके पास देने के लिए उस समय हो सकता है ग्रेन्स हो सकता है उसके पास एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स एंड उसके फूड ग्रेन्स यहाँ पर काम करते थे एज मीडियम। मीन्स उनके एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर जो मीडियम था वो मीडियम मनी नहीं था, वो मीडियम था उनके एनिमल्स और उनके ग्रेन्स। लेकिन अगर आप सोचें कि आज अगर वही सिचुएशन हमारे साथ होती तो कितनी बड़ी समस्या में हम लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक मीडियम है, वो मीडियम है हमारे पास मनी। और इस मनी को हम लोग मीडियम यूज करते हुए कई सारी चीजें एक्सचेंज करते हैं। इसी वजह से हमारा जो आज का ये टॉपिक है वो क्या है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर हमें जानना क्या है कि क्यों ट्रांजेक्शन जो है वो मनी में होते हैं। मनी में ट्रांजैक्शन अगर ना हो तो क्या कौन सी समस्या सामने आ सकती है, उस समस्या को अपन क्या कहेंगे। यहां पर देखिए एक एग्जांपल के साथ अपन समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे एक पर्सन है जिसको शूज बेचना है। हो सकता है वो शू मैन्युफैक्चरर हो, शू मैन्युफैक्चरर को अपने जूते बेचना है, लेकिन उसके साथ उसको व्हीट भी चाहिए, उसको गेहूं भी चाहिए, लेकिन पैसा नहीं है, मनी नहीं है। आपको विदाउट द यूज ऑफ मनी उन चीजों को एक्सचेंज करना है। कैसे करेंगे? पहली चीज तो उस शू मैन्युफैक्चरर को एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसको शूज चाहिए और देने के लिए उसके पास गेहूं हो। तो कितनी बड़ी समस्या होगी आप समझ सकते हैं। ऐसा पर्सन ढूंढना आसान काम बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप समझ कर देखें कि अगर यही चीज हमारे साथ हो तो हम कितना इस सिचुएशन से परेशान हो सकते हैं। अब यहां पर ये जो सिचुएशन बन रही है, इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। इसके अंदर देखिए अपन क्या पढ़ेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन है, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर्स विशेस टू बाय, है ना। एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक पर्सन वो चीज बेचना चाहता है जो दूसरा पर्सन उसे परचेज करना चाहता है। फिर देखिए, इन दिस बोथ द पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटीज। यहां पर जैसे अपन बात कर रहे थे शू मैन्युफैक्चरर और उस तरफ अपन मान लेते फार्मर, दोनों को एग्री भी तो होना पड़ेगा ना। उसको व्हीट बेचने हैं, इसको शूज बेचने हैं, इसको व्हीट परचेज करने हैं, उसको शूज लेने हैं, तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी तो होना चाहिए ना। इस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलेंगे। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि अगर हमारे पास पैसा ना हो तो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाएगी, और इस समस्या को खत्म करने के लिए हमारे पास पैसा होना बहुत जरूरी है। इस वजह से आज जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत सारी चीजें आप बेचते हैं, परचेज करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मीडियम यूज करते हैं वो मीडियम होता है आपका मनी। इस वजह से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर मनी आपका इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में
आज हमारे पास में नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, साथ ही साथ जैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट्स हैं, अपन बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स फ़ोन से कर सकते हैं। अब समझना ये है कि पहले के ज़माने में जो कॉइन्स चला करते थे, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं, आज के जो नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनमें मेजर डिफरेंस क्या है? तो देखिए, डिफरेंस यहाँ पर किसका है? प्रेशियस मेटल का है। मीन्स डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि पहले के जो कॉइन्स बनते थे, उनकी खुद की वैल्यू हुआ करती थी। मीन्स किसी प्रेशियस मेटल के बना करते थे, कीमती या बहुमूल्य धातु के बना करते थे। लेकिन आज के जो नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, अगर उन्हें अनऑथराइज कर दिया जाए, मैं फिर से कहता हूं, अगर उन्हें अनऑथराइज कर दिया जाता है तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। आप ऐसा देखें कि एक हाथ में आपके पास गोल्ड का कॉइन है, दूसरे हाथ में आपके पास कोई भी कॉइन ले सकते हैं, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो। आप मुझे बताएं कि कौन से कॉइन की वैल्यू ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जो गोल्ड का कॉइन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। आप समझ गए होंगे कि पहले के ज़माने के जो कॉइन्स होते थे, उनकी खुद की वैल्यू हुआ करती थी। साथ ही साथ अगर अपन एनिमल्स की बात करें, हम लोग ग्रेन्स की बात करें, तो वो डेली यूज़ के थे, मीन्स एवरीडे यूज़ में आते थे। लेकिन आज के जो नोट्स होते हैं प्लस आपके जो कॉइन्स होते हैं, इनको अपन डेली यूज़ में नहीं लेते। डेली यूज़ में इन द सेंस आप समझ रहे हैं, जैसे कि एनिमल्स को अपन कैसे यूज़ करते हैं, वैसे अपन इन नोट्स को और कॉइन्स को यूज़ नहीं करते हैं। ग्रेन्स अपन खाने के काम में लेते हैं, बट कॉइन्स को और नोट्स को अपन खाने के काम में नहीं लेते। मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं। अगर अपन बात करें कि अगर जब आज के जो करेंसी नोट्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं, इनकी खुद की वैल्यू नहीं होती, तो फिर अपन इनको एक्सेप्ट क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब जो है अपन 3 पॉइंट्स में देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स हमारे यहाँ पर जो नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है। अगर अपन सेपरेटली बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर एक अथॉरिटी मिल रखी होती है कि वो नोट्स को जारी करे। अगर कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स का काम गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट उनको मिंट करती है। कुल मिलाकर बात किसकी करते हैं अपन? ऑथोराइजेशन की। क्योंकि ऑथोराइज्ड है, इस वजह से अपन इनको क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो नंबर 2 पर अपन जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है, नो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। मीन्स हमारे इंडिया के अंदर किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये परमिशन नहीं है कि वो नोट्स को या फिर कॉइन्स को इशू करे। नंबर 3 पे अपन यहाँ देखेंगे, नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। मीन्स अगर आपने किसी से कोई चीज़ परचेज की है, उसके बदले में आप उसको पैसा देंगे, तो वो पर्सन पैसा लेने से मना नहीं कर सकता। मैंने कई बार देखा है कि 10 रुपए के सिक्के लोग लेने से मना कर देते हैं और उनकी तरफ से क्या कहना होता है कि भाई ये कॉइन्स यहाँ पर नहीं चलते हैं। तो बड़ा गलत है, वो इलीगल है। और अगर वो पर्सन ऐसा कह रहा है तो आप उसे यही समझाने की कोशिश करें कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑथराइज करती है, आप इसको लेने से मना नहीं कर सकते हैं। ये बात अपनी आप वहाँ रख सकते हैं और उसको भी आप अवेयर करें कि ऐसा करना गलत है। कोई भी कॉइन्स या नोट्स को लेने से मना नहीं कर सकता। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे डिपॉजिट्स विद बैंक और पेमेंट्स थ्रू चेक्स में क्या क्या चीज़ें होती है वो अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अपन जो हमारा डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर, उस डिपॉजिट के साथ अपन क्या क्या चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि उसमें डिमांड डिपॉजिट की अपन बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो भी आप उसमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट जो मेरा नेक्स्ट वीडियो वो आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय बाय।